आप सभी के साथ यहाँ उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं सर्वप्रथम अंगदान के लिए कार्य कर रही सभी संस्थाओं और चिकित्सकों की सराहना करता हूँ कि वे मानवता के महान ध्येय के लिए इस पुनीत कार्य में आगे बढ़कर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आप सभी को इसीलिए भी बहुत बधाई। आज 16वें इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे अवसर पर अंगदान के प्रति जागरूकता के प्रसार के लिए राष्ट्रीय समारोह में सम्मानित किया है। मैं ये मानता हूँ कि ये सम्मान नहीं, राजस्थान के अंगदान के प्रति संकल्प अभियान का परिणाम है। राज्य सरकार के साथ ही मैं इसके लिए चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों को, स्वयंसेवी संस्थाओं को और अंगदान देने वाले परिजनों के सामूहिक प्रयासों से सराहना करता हूँ, उनको धन्यवाद भी देता हूँ। मुझे विश्वास है कि सम्मान अंगदान के प्रति जन विश्वास को और मजबूत करेगा तथा अधिक से अधिक लोगों को जीवदान देने के इसे महाअभियान को भी गति प्रदान करेगा। अंगदान मानवता के लिए समर्पण से जुड़ा है। इसीलिए मैं उन सभी महान आत्माओं को श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ जिन्होंने अपना अंगदान कर दूसरों को नया जीवन दिया है। हमारे देश में हर वर्ष लोगों को विभिन्न अंगों की आवश्यकता होती है, कारण अपनी जान गंवा देते हैं। किडनी है, लीवर है, हृदय है, फेफड़े की मांग आज भी सर्वाधिक है। इस उपलब्धता बहुत कम है। इस दृष्टि से आज का यह जागरूकता से जुड़ा कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति अंगदान करके किसी अन्य व्यक्ति की जिंदगी में नई उम्मीदों का सवेरा ला सकता है। इसीलिए अंगदान महान है, महादान है और इससे जागरूकता और भी बढ़नी चाहिए। अपने इस आयोजन के आने के पहले अंगदान के आंकड़ों को भी देख रहा था। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख लोगों को अंग प्रत्यारोपण नहीं होने से अपनी जान गंवा रहे हैं। हर साल 5 लाख लोग कम से कम अंग प्रत्यारोपण संख्या और अंग उपलब्धों की संख्या में अभी भी बहुत बड़ा अंतर है। अंगदान करने वाला जीवित या मृत हो सकता है। चिकित्सक की सलाह से व्यक्ति अपने गुर्दे, फेफड़े, अंग, यकृत, कॉर्निया, छोटी अंग आदि दान कर किसी दूसरे व्यक्ति का जीवन बचा सकता है। अंगदान उन व्यक्ति के लिए होता है जिनकी बीमारियां अंतिम अवस्था में होती है तथा उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता भी है।
जीवित अंगदाता द्वारा एक किडनी अग्नशय और उनके कुछ हिस्से उनकी इच्छा के आधार पर दान किए जा सकते हैं। कार्डिया हृदय वाल्व, हड्डी और त्वचा जैसे रोगों को प्राकृतिक मृत्यु के पश्चात दान किया जा सकता है, परंतु हृदय के गुर्दे, फेफड़े और अग्नाशय जैसे अन्य महत्वपूर्ण अंगों को केवल ब्रेन डेड के मामले में ही दान किया जा सकता है। हमारे यहाँ अंग प्रत्यारोपण की सुविधाएं अच्छी है, लेकिन यहाँ पर अंगदान करने वालों की संख्या अभी भी बहुत कम है, बहुत कम। इसका मतलब ये है कि वो नहीं के बराबर है। और पैसा देखे जाए तो 10 लाख आबादी में 0.16 नहीं के बराबर है। 10 लाख में एक भी लोग नहीं, एक भी अन्नदाता, एक हमारा अंगदाता नहीं, 10 लाख लोगों में। तो उसके पश्चात बाहर लोगों की तो ज्यादा है। तो स्पेन एक देश है, छोटा देश है, 10 लाख में 37 लोग अंगदान करते हैं। रूसिया में 35 लोग करते हैं, अमेरिका में 27 लोग करते हैं। 10 लाख देखा जाए तो उनका में बहुत अंतर है। और ये जितना अपने को क्यों है, तो उसका अपने को डर बहुत है। डर के कारण अंगदान करने को लोग तैयार नहीं होते। देखो अभी तो कुछ नहीं, लेकिन किसी बीमार को ब्लड चाहिए, रिश्तेदार भी ब्लड नहीं दे सकता था। डॉक्टर ने बोला दवाखाने में जाते थे सरकारी हॉस्पिटल में पेशेंट को, और डॉक्टर ने बोला भाई इनको जरा ब्लड चाहिए तो आप ब्लड दो या किसी को लाओ। वो आदमी भाग जाता है, कुछ भी वो पेशेंट का मत ब्लड देते। ये हालत नहीं, क्यों? डर। उनका डर किसी ने, वो डर करके लोगों ने भाई डरना नहीं, अपने डॉक्टर के अपने को मारने के लिए कुछ अंदर के लेता है क्या? एक आदमी का जी बचाने के लिए दूसरे आदमी का जी लेने का क्या नहीं हो सकता, उसकी जान नहीं लेगा वो। तो ऐसे में अपने को समझ आना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे से ये ध्यान में लाना चाहिए, लेकिन हमने कोई कभी सिखाया नहीं, किसने बोला भी नहीं। ये जो अंगदान प्रक्रिया है, ब्लड देना है, ये हमारे स्कूल में तो कभी किसी का ध्यान भी जाता नहीं, किसी में वो सिखाते भी नहीं, और ये सिखाते नहीं करके किसी की हिम्मत भी होती है। बचपन से ध्यान में आया ऐसे कि वहां पर दे सकते, ब्लड दे सकते, अपने रिश्तेदार की जान बचाना है तो अपने अंग भी दे सकते। अभी दे रहे किडनी के ट्रांसप्लांट अभी बहुत हो रहे। माँ देती, बहन देती, पिताजी देते, बच्चा देता, ये बहुत हो रहे हैं। और इसीलिए कि वो अंगदान का, किडनी ट्रांसप्लांट का तुम्हारा कार्यक्रम भी अच्छी तरह चालू है, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट
कि अपने भारत में पहले कहाँ हुआ और कब हुआ, इसका शायद मालूमात आपको होगा, किसी को नहीं होगा। लेकिन यहाँ स्टूडेंट बैठे, उन्हें के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि भारत में पहला सफल अंग प्रत्यारोपण किडनी ट्रांसप्लांट 1 दिसंबर 1971 को, 1 दिसंबर 1971 को क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC तमिलनाडु में हुआ। तमिलनाडु और जो के सर्जन थे वो थे डॉक्टर मोहन राव। डॉक्टर मोहन राव ने ये पहले किया और उनके जो नेफ्रोलॉजिस्ट थे उनका नाम था डॉक्टर के.वी. जानी। तो वहाँ वो पहला ऑपरेशन हुआ। अभी तक मुझे कई लोगों ने पहला सुना होगा, पहली बार सुना, इसके पहले किसी ने बताया भी नहीं होगा और किसी ने नहीं बताया तो किसी ने पढ़ा भी नहीं होगा और कहाँ दिखाया था वो भी मालूम। लेकिन ये ऐसा जो जानकारी है, तो देखो अभी कितने साल हो गए ट्रांसप्लांट को, 56 साल हो गए, 65 है ना। 1971 से अभी तक तो 56 वर्ष हो रहे और वो 56 वर्ष से ये अपनी जागरूकता अभी भी बढ़ी नहीं, अंगदान देने की संख्या भी बढ़ी नहीं। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको बड़ी मात्रा में उसका प्रचार प्रसार नहीं करें। साल में एक बार आता थी, वो एक कार्यक्रम कर दिया, गवर्नमेंट का कार्यक्रम है, एक करा दो। आपने त्योहार होते ना, कई त्योहार अच्छे होते, कई छोटे होते, तो कभी होते कभी नहीं होते घर में। तो ये त्योहार में मत मानो आज का दिन। आज का दिन ये तुम्हारा आंदोलन मानो, अंगदान का ये आंदोलन है, ये मानो। और वर्ष भर में आप किसी न किसी को भी उसकी मालूमात हो, किसी के बीमारी होंगे तो उसके परिजनों को भी मिलो, उसका भी समाधान करो। और कोई एक अंग देने से आप मरेंगे नहीं, ये भी आप बोल सकते हैं। और ऐसे से मुझे लगता है कि ऐसे स्थिति में आप सभी और प्रचार करें। एक बात तो सही है, ये बीमारियां क्यों बढ़ रही है? ये बीमारियां क्यों बढ़ रही है? किडनी की बीमारी कैसे होती? किडनी की बीमारी होती है शायद पानी, जो अपन पानी पीते हैं, वाटर यूज करते हैं, तो उसमें कुछ प्रथिन होते हैं, क्षार होते हैं, उससे भी किडनी की जो ताकत होती है वो कम होती है। और उसकी ताकत कम हो गई तो उसका जो कार्य है वो भी कम होता है और धीरे धीरे वो फेल हो जाता है। और इसके लिए अपने को उसका भी विचार करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि हमारा हार्ट का
पेशेंट होते हैं। अभी हार्ट के पेशेंट जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अनेक व्याधि जो होती है, बीमारियां होती है, तुम्हारे पेट से भी। पेट में क्या डालते उससे भी बीमारियां बढ़ती है। पेट कुछ घोड़ा नहीं है, कुछ भी रगड़ो, कुछ भी पियो, कुछ भी खाओ। तो इसके लिए हमारे तो मैं बहुत बार देखता हूँ घर में भी, रात के रोटी सवेरे नहीं खाओगे, कल रात में बनाई पकाई रोटी सवेरे नहीं खाओगे। क्यों? वो कल की है। और 8 दिन का ब्रेड, 15 दिन का ब्रेड वो चलता हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो चलता। तो ये भी एक प्रकार है। और अपने अपने प्रकृति शुरू से व्यसन मुक्ति से बनाई तो कोई बीमारी आने का सवाल भी नहीं पैदा। छोटी मोटी बीमारी हो सकती नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन हमारी किडनी है, फुफ्फुस है, हार्ट है। अब तो मुझे याद है कि हमारे जो अपन फुफ्फुस को भी ये करते हैं, फेफड़ों को भी वो पूरा बदल नहीं सकते, तो किसी का पूरा निकाल भी देते, लेकिन उसका थोड़ा सा निकाल सकते। आपको जो फेफड़े होते हैं श्वासोश्वास का, वो पूरा यूज होता क्या? नहीं। देखो वो शायद इतना लंबा होगा, एक 6 इंच लंबा है, समझो, मुझे मालूम नहीं कितना है, समझो 6 इंच लंबा है। हम रोज श्वास लेते हैं तो ऊपर के 3 इंच पे ही हम श्वास लेते हैं, नीचे का कोई परिणाम नहीं। करके तो लोग बोलते हैं तुम अनुलोम विलोम करो, इसीलिए कि तुम्हारा पूरा फेफड़ा श्वास से भरा हुआ होगा और श्वास कम भी हुआ होगा। ये कौन करते हैं? नहीं कोई करता। इसीलिए तो योगा करो भाई। ये बार बार बोलने के बाद योगा किसी का फायदा नहीं, दूसरों का। तुमने योगा किया, दूसरों का फायदा नहीं। जो करता है उसका फायदा है, दूसरों का फायदा होता तो बड़े लोग तो दूसरे आदमी रखते थे बयान करने को, चल मेरे बच्चे तू बयान कर ले, ठीक हो जाओ वापस। ऐसी तो कोई स्थिति नहीं, जिसको उसका ही करना पड़ेगा। तो अपना शरीर पहला अच्छा करो, अपना शरीर पहले निरोगी बनाओ। केवल निरोगी बनना है तो व्यसन मुक्त ही बनना पड़ेगा, और व्यसन से भी बहुत परिणाम होते हैं, बहुत परिणाम होते हैं। मोदी साहब ने बोला हो कि अपने को भारत व्यसन मुक्त करना है, नशाबंदी मुक्त करना है। तो नशाबंदी मुक्त करना है, इसका मतलब क्या? उन्होंने भाषण किया और आज पेपर में आ गए कि 50 करोड़ का ड्रग हमारे पुलिस ने पकड़ा। 50 करोड़ का ड्रग कहाँ से आया? पाकिस्तान से आया। बड़े में पेपर में न्यूज ये बड़ी आज, और उन्हें ड्रोन से छोड़ा।
और एक आदमी को उठा लिया, मोटरसाइकिल पे रखा जा रहा था पंजाब को लेकर। पुलिस ने पकड़ा, बहुत अच्छा किया और पुलिस वहां का जो उन्होंने पकड़ा वो पुलिस निश्चित रूप से ईमानदार पुलिस है, तो छोड़ भी देते हैं। ऐसा होता है ना बहुत बार, ये नहीं होना कभी भी, और किसी के भी हाथ से नहीं होना, कोई भी वजह से नहीं होना। जो नियम से वो करना चाहिए। और वो क्यों भेज रहे? आप सभी भारत के तरुण, तुम्हारी तरुणाई जो है ना, एक तो भारत में विश्व में सबसे ज्यादा तरुण है, और तुम्हारी जो तरुणाई है वो तरुणाई उनके आंखों में चलती है। भारत में बहुत तरुणाई है, बहुत तरुण है, उनको जरा खच्चे करो, उनकी ताकत कम करो। तुम्हारी ताकत कम करने के लिए वो ड्रग बेचते, पैसे के लिए नहीं बेचते, पैसा नहीं कमाना उनको तुम्हारी ताकत खच्ची करना है, तुम्हारी ताकत कम करना है। इसीलिए ड्रग बेचो। ये भी आप सोचो, लोगों को बोलो, अपने परिवार के लोगों को बोलो, अपने मित्र को बोलो, और वर्ष भर में आप कुछ न कुछ 10-5 लोग का भी नशा मुक्त किया तो आपको बहुत बहुत लोग अच्छे बोलेंगे। और किसी की नशा आपने छोड़ी तो उनका परिवार भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देगा, और अपने देश का भी काम होगा। इसके साथ मैं मेरा भाषण समाप्त करता हूँ। मुझे योदे साहब ने यहाँ बुलाया, और ये अभी बिल्कुल भी 2 वर्ष हो रहे, उन्होंने एक अच्छा भी काम किया। यहाँ मैं देख रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ बाकी लोगों को भी। तो अभी जो कुलगुरु हमने नियुक्त किए हैं, तो सभी कुलगुरु के बारे में लोगों की भी अच्छी राय हमको मिल रही। और ये अपन नीट की परीक्षा हमने निकाल दी थी, नीट की। तो संख्या के दृष्टि से तो नीट अपने देश में राजस्थान 2 नंबर पे, लेकिन परसेंट के दृष्टि से राजस्थान 1 नंबर पे। नीट के परीक्षा में राजस्थान 1 नंबर पे। किसी ने सोचा नहीं होगा, लेकिन आया, अभी उसके रिजल्ट आया। 69% यहाँ के बच्चे पास हो गए। तो नंबर 1 आया उत्तर प्रदेश, उसके 51% वहाँ बच्चे पास हो गए। तो अपन 69% बच्चे अपने आप पास हो गए, अच्छी बात है। लेकिन इससे और भी अपने को आगे जाना है, ये भी ध्यान में रखो और कार्य करो, और नशा मुक्ति का भी प्रचार करो, अंगदान का भी प्रचार करो। ये आपसे अपेक्षा करता हूँ, रुकता हूँ। जय भारत, जय राष्ट्र। माननीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय कुलगुरु महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, विश्वविद्यालय के सम्मानित अधिकारीगण, चिकित्सकगण, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ और यहाँ उपस्थित समस्त अतिथिगण, अंगदान जीवन संजीवनी अभियान के तहत आज 16वें भारतीय अंगदान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस गरिमा में अंगदान जागरूकता कार्यक्रम के अवसर पर आयोजन समिति की ओर से मैं आप सभी के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।
सर्वप्रथम मैं माननीय राज्यपाल महोदय का विनम्र हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय देकर इस पुण्य अभियान की गरिमा बढ़ाई। आपके प्रेरणादायी उद्बोधन ने हम सभी को यह संदेश दिया है कि अंगदान केवल एक चिकित्सा प्रक्रिया नहीं बल्कि मानवता के प्रति हमारी सर्वोच्च सेवा और करुणा की अभिव्यक्ति है। मैं सम्मानीय कुलगुरु महोदय तथा प्रधानाचार्य महोदय का भी आभारी हूँ, जिनके दूरदर्शी मार्गदर्शन, सतत प्रोत्साहन और पूर्ण सहयोग से यह कार्यक्रम सफल हो सका। मैं सभी विशिष्ट अतिथियों, चिकित्सकों, पैरामेडिकल व प्रशासनिक स्टाफ व विद्यार्थियों का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने पूरे महीने में अपनी सक्रिय सहभागिता से इस अभियान को सार्थक बनाया। मैं सभी मीडिया के सम्मानित प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करता हूँ, जिनकी उपस्थिति एवं सकारात्मक सहयोग से अंगदान का संदेश समाज के कोने कोने तक पहुँचेगा। अंत में आयोजन समिति के सभी सदस्यों, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से सहयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के प्रति भी मैं अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आज यहाँ लिया गया अंगदान का संकल्प केवल एक शपथ नहीं बल्कि अनेक जरूरतमंद मरीजों के लिए नई आशा, नया जीवन और नए मुस्कान का संदेश है। मैं सभी से फिर आग्रह करता हूँ कि आज लिए गए संकल्प को केवल इस समारोह तक सीमित न रखें। नोटों की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन अंगदान प्रतिज्ञा को अवश्य भरें और समाज में अंगदान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहें। आप सभी का अमूल्य समय, सहयोग व स्नेह हमारे लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।